स्टूडेंट्स, पिछले हफ्ते की उर्दू असाइनमेंट के साथ आपको कुछ असबाक के नाम दिए गए थे। उन असबाक की दोहराई करके आप मौजूदा असाइनमेंट बआसानी हल कर सकते हैं। इस असाइनमेंट में आपको तमाम अहम असबाक के कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs दिए गए हैं। आप पहले तमाम असबाक की अच्छी तरह पढ़ाई करें, मश्की सवालात दोहराएं और फिर ये वर्कशीट हल करें। हमारा सबसे पहला सबक है जादू की तश्तरी, जो कि पहली शशमाही में से लिया गया है। इस सबक का सबसे अहम किरदार सलमा है, जो कि एक अक्लमंद और ईमानदार लड़की है। उसकी बहनें अपने हसद और नफ़रत की वजह से शेर का शिकार बन जाती हैं और सलमा की शादी शहजादे से हो जाती है। इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जो नेकी करता है, दूसरों की मदद करता है, तो उसको उसका सिला भी अच्छा ही मिलता है। और बिलावजह किसी से हसद और नफ़रत ना करें, क्योंकि हसद करने वाला हमेशा नाकाम रहता है। हमारा दूसरा सबक है वेल उसे ज़िंदा निगल गई। ये एक बहादुर बरतानवी मलाह जेम्स बार्टले की कहानी है, जिसने एक खौफनाक हादसे से ज़िंदा बच जाने के बाद बड़ी बहादुरी से हालात का मुकाबला किया। ये हमें खुदा की कुदरत पर ईमान रखने और बहादुरी का दर्स देती है कि हालात जैसे भी हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी तीसरी कहानी है दुश्मन बन गया दोस्त, जो कि एक अजीम मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर और एक बहादुर राजपूत नौजवान के बारे में है। ये दोनों ही इस कहानी के अहम किरदार हैं और जुर्रत और बहादुरी की मिसाल हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बग़ैर सोचे समझे कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम किसी के बारे में गलत अंदाज से सोच रहे होते हैं, जबकि असल में सूरत हाल कुछ और होती है। और इसके अलावा एक बादशाह को बहादुर, दलेर और दरगुजर करने वाला होना चाहिए। हमारा चौथा सबक इसार और हमदर्दी पर मबनी कहानी तांगा मेरा होता है, जिसका मरकज़ी किरदार एक बूढ़ा और गरीब कोचवान है, जो सैलाब के दौरान लाहौर के एक इलाके समना आबाद तक लोगों को कम मुआवजे में पहुंचा रहा था। ये कहानी इंसानी हमदर्दी, इसार और कुर्बानी की एक अहम मिसाल है। हमारा अगला सबक एहसान शनासी है, जिसका अहम किरदार गवर्नर उबैदुल्ला बिन हिजाब है, जो अपने मोहसिन के एहसान को याद रखते हुए उसके बेटे से अच्छा सलूक करता है। इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें किसी के ज़ाहरी हुलिये को अहमियत नहीं देनी चाहिए और अपने मोहसिन के एहसान को हमेशा याद रखना चाहिए। सिकंदरिया का डाकू, ये सबक भी एक बहुत नसीहत आमोज़ सबक है, जिसमें शमूएल नामी एक डाकू और एक मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त इंसान अमीर ज़ैदून का जिक्र है, और ये दोनों ही इस सबक के अहम किरदार हैं। ये दोनों किरदार मुतज़ाद खुसूसियात के हामिल हैं। अमीर ज़ैदून की सच्चाई, नेकी और वादे की पासदारी से मुतासिर होकर शमूएल जैसा कातिल और बदनामे ज़माना डाकू इस्लाम कबूल कर लेता है। अब हम बात करेंगे हिस्सा नज़्म में से चोर की दाढ़ी में तिनका नज़्म की, जो कि एक मशहूर कहावत है और इसका मतलब है कि गुनहगार अपनी हरकतों से ही पहचाना जाता है और बहुत जल्द पकड़ा जाता है। इस नज़्म में एक अक्लमंद काजी एक गरीब आदमी की फरियाद सुनकर फौरी इंसाफ करते हुए चोर को पकड़ लेता है, क्योंकि चोर अपनी हरकतों की वजह से ही पहचाना गया और काजी के जाल में फंस गया। उम्मीद है आप सबको इन असबाक के अहम नकात ज़हन नशीन हो गए होंगे। अब आप दी गई वर्कशीट हल करें, जो कि PDF फॉर्मेट में है। अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेने में मुश्किल हो रही है, तो आप तरतीब वार दुरुस्त जवाब लिखकर कॉपी पर भेज सकते हैं। हाँ जी, हमारी वर्कशीट में मारूजी सवालात दिए गए हैं। असबाक को जहन में रखते हुए दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए या अंडरलाइन करें। सिर्फ एक ही ऑप्शन को मुंतखब करें। नंबर 1 है, सिकंदरिया का डाकू कहानी के कुल कितने किरदार हैं? 3, 5 या 7? जेम्स बार्टले कौन था? ताजर, खिलाड़ी या मल्लाह? सिपाही शमूएल की बजाय किस शख्स को ले गए? कज़न, भाई या दोस्त? उबैदुल्ला बिन हिजाब ने नौजवान को कहाँ बिठाया? कुर्सी, मसनद या तख्त? किस शख्स की खूबी या खामी कहलाती है? इसम नकरा, इसमें सिफ्त या मुरक्कब? हम काफिया अल्फाज की फहरिस्त कौन सी है, यानी हम आवाज़ अल्फाज की फहरिस्त कौन सी है? मशहूर दस्तूर, मुस्लिम नौजवान, हमारा हमारा?
इकबाल की नज़्म का नाम है बांगे दरा, तराना मिली या तरक्की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त कब दी थी? 1526, 1527 या 1529। ज़रबुल मिसल कैसे मुकम्मल होगी? 2 मुल्लाओं में दाल हराम, लड़ना हराम, मुर्गी हराम। अकल को हैरान या आजिज़ कर देने वाला वाक़या कहलाता है मोजज़ा, वाक़या या हादसा। इसके बाद है उंदलस का पुराना नाम क्या है? तुर्की, रोम या स्पेन। दजला किस चीज़ का नाम है? मुल्क, किताब या दरिया। फ़ेल हाल ज़माना कहलाता है मौजूदा ज़माना, गुज़रा हुआ या आने वाला ज़माना। फ़हरिस्त में मुरक्कब कौन सा है? बदसूरत शख्स, बदसलूकी, खौफज़दा। याद रहे कि मुरक्कब वो अल्फाज होते हैं जो दो बामायनी अल्फाज से मिलकर बनते हैं। मिसरा मुकम्मल करें। होता है ज़्यादा पे माँ फिर, सफ़र हमारा, काफ़िला हमारा, काम हमारा। दुरुस्त मतलब की निशानदही करें। आपकाज, महाकाज। जो काम खुद किया जाए वही बेहतर होता है या जो काम दूसरे करें वो बेहतर है। इसम ज़मीर वाली फ़हरिस्त कौन सी है? ऑप्शन है हमारा, तुम्हारा, चांद का अक्स, फटाफट। याद रहे इसम ज़मीर में शामिल होते हैं वो लफ्ज़ जो हम इसम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी मैं, वो, उस, हम, हमारा, उससे, उन्हें वगैरह। इसमें सिफ्त कौन से हैं? बाबर, बहादुर, खुश अखलाक या राना सांगा। तांगा मेरा होता तो कहानी में किस इलाके का जिक्र है? इस्लामाबाद का, समनाबाद लाहौर का या रावलपिंडी का। नज़्म चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर कैसे पकड़ा गया? भागते हुए, दाढ़ी में हाथ से तिनका तलाश करते हुए। सलमा किस कहानी का किरदार है? केले का छिलका, मेरी कहानी, जादू की तश्तरी। उम्मीद है कि आप इस वर्कशीट को अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। इसी वर्कशीट के आखिर में आपको अगले टेस्ट के लिए हिस्सा नज़्म में से 3 नज़्मों के नाम दिए गए हैं। तरक्की, तराना मिली, चोर की दाढ़ी में तिनका। मदरजा वाला नज़्मों की अच्छी तरह से तैयारी करें। इनसे तशरीह और हवाला मतन यानी शायर और नज़्म का नाम याद करें। मरकज़ी ख्याल याद करें। काफ़िया यानी हम आवाज़ अल्फाज और रदीफ़ यानी काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज की तकरार की दोहराई करें। अगले आने वाले हफ्ते में इन नज़्मों का टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके पिछले टेस्ट की, जो कि तफ़हीम इबारत था। आपने कुछ सवालात के जवाब तो बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, लेकिन मुरक्कब सवाल नंबर 5 और 6 में आप लोगों ने कुछ गलतियां की हैं। सवाल नंबर 5 ये था कि इबारत में से 5 मुरक्कबात की निशानदही करें, यानी आपने इबारत में से 5 ऐसे लफ्ज़ तलाश करने थे जो 2 बामायनी लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि खून ख्वार जानवर, डरावने ख्वाब, वज़नी, बोझ। ये लफ्ज़ जो हैं ये मुरक्कब में शुमार होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मुरक्कब क्या होते हैं। शुक्रिया।